ईद की आमद आमद है और बहुत से लोगों ने हमसे फरमाइश की कि हम उन्हें कोन मेहंदी बनाना सिखाएं। तो इसके लिए हमने ये चांदी का शिया ली है, जिसमें सबसे पहले तो टेप है और फिर एक हमने छलनी ली है यानी कि स्ट्रेनर। मेहंदी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मेहंदी होनी चाहिए। साथ हमने यूकलिप्टस ऑयल लिया है और ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं इनका एक रोल है। अब सबसे पहले जो है वो हम इस रोल में से एक बैग लेते हैं और इसको हम बेंच टॉप पर बिछा लेंगे। इसके बाद हम इसके बिल्कुल सेंटर में से लॉन्ग वे जो है उसका सेंटर देखकर अंदाजे से ही इसको इतना फोल्ड करेंगे जितनी चौड़ी हमको कोन चाहिए। चूंकि हमने इसमें मेहंदी भरनी है, ये थोड़ी सी ऊपर से चौड़ी ही हो तो बेहतर है। अब इसको हमने देखिए आपने कैसे फोल्ड कर लिया है। ये फोल्ड करना जो है इसको आप बार बार देखिएगा। सारे जो फोल्ड्स हैं इस कोन के, इस प्लास्टिक बैग के, वो बिल्कुल कोने में आने चाहिए। आपको इसके ऊपर जब आप हाथ फेरें तो बिल्कुल भी कोई चीज़ ऊंची या नीची महसूस नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल प्लेन एक फाइन बनी हुई कोन होनी चाहिए। तो इस तरह पर ये देखिए, ये हमने इसे बना लिया है। और ये जो पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं बीच का, जब भी आप इसमें मेहंदी डालेंगे तो आपने इसका बहुत ध्यान रखना है और जितनी हाइट इसकी है करीबन उसके करीब करीब करके कि आप इसको आसानी से जब आप मेहंदी डालें पकड़ सकें। इस वजह से आपने इसको कोन को ऊपर से काट लेना है। अब हमने मेहंदी जो है उसको छान लिया है बहुत अच्छी तरह से और उसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है। पानी जो है वो बिल्कुल लूक वार्म है, आप ठंडे पानी से भी आप घोल सकते हैं। वो तो वैसे ही केटल से ज़रा डालना आसान होता है तो हमने यूज़ कर ली। और अब हमने इसको हिलाने के बाद इसमें यूकलिप्टस ऑयल डाला है। यूकलिप्टस ऑयल जो है वो तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून होगा और फिर इसको हमने अच्छी तरह से हिला लिया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप अच्छी तरह देख लें, ध्यान से देख लें कि ये बहुत रनी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। ये देखिए इस तरह पर इसकी शक्ल हो जानी चाहिए और इसको हमने छान लिया है। अगर आप छानेंगे नहीं इसको घोलने के बाद भी तो ये कोन में फिर फंसेगी, बार बार कोन जो है इसको ये ब्लॉक करेगी। अब हमने ये जो किनारा हमने आपको पहले हाथ के इशारे से दिखाया था कि ये बीच का हिस्सा है, जब हम इसमें मेहंदी डालेंगे तो किनारे पर हमने उसको पहले पकड़ लेना है थंब से और अपनी इंडेक्स फिंगर से। अगर आप उसको नहीं पकड़ेंगे तो वो अंदर गिर जाएगा। और इस तरह पर हमने इसको फिर फोल्ड करना है। आपको सही तौर पर दिखाने के लिए ये हमने किचन रोल लिया है, पेपर टॉवल लिया है और इसमें हम इसको रखे लेते हैं। घर में भी ये बड़ा प्रैक्टिकल रहता है इस तरह ये बारीक कोन रखने के लिए। तो इस तरह पर ये देखिए हमने कोन जो है इसको ऊपर से फोल्ड किया है। फोल्ड करने का मकसद यही है क्योंकि इस कोन ने काफ़ी प्रेशर जो है वो सहारना है कि अगर आपने इसको पूरी फोर्स से दबाना है कि ये बारीक से सुराख में से निकले तो जाहिर है अगर ऊपर से वो लूज़ होगी या वीक होगी तो उसमें से मेहंदी जो है वो लीक कर जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसको फोल्ड करके 3-4 तहें जो हैं अच्छी तरह से कोन के ऊपर लगा दें ताकि किसी भी सूरत में इसकी मेहंदी जो है वो लीक ना करे। उससे फिर हाथ बहुत ख़राब होते हैं और प्रेशर भी जो है वो ठीक से आपकी कोन का नहीं रहता। ये देखिए ये कोन हमने बना ली है और इसको अच्छी तरह से हमने ऊपर से फिर सील कर दिया है। इसमें रंग जब आएगा जब आपकी मेहंदी अच्छी होगी। अगर आपकी मेहंदी अच्छी नहीं है तो ये कोन रंगदार नहीं होगी। ये देखिए साइड की जो स्लिट थी, इसमें खुला हुआ हिस्सा जो था उस पर भी अब हमने टेप लगा दी है तो ये बिल्कुल बड़ी अच्छी प्रॉपर कोन बन गई है। और जैसे ही कोन बने हमारे घर में, हमारे घर के जो बाकी के अफराद हैं, अम्मी या बहन, वो फ़ौरन आकर जो है वो ओल्ड फैशन स्टाइल में मेहंदी जो है वो अपने हाथ पे उस डिश में से लगाते हैं जिसमें से कि मेहंदी लेकर हमने कोन बनाई होती है। तो यही हो रहा है इस वक्त। उनको अंदाज़ा नहीं है कि हमारा कैमरा जो है वो ऑन है। हम ये देखिए कोन जो है ये बिल्कुल तैयार है और इसका फ्लो देखने के लिए आप इसको थोड़ा सा इसकी टिप से दबा कर देख लें, बहुत अच्छी तरह से ये फ्लो करेगी। और अगर आपको लगे कि ये नहीं कर रही तो थोड़ी सी टिप जो है वो आप सीजर्स से काट लें, बिल्कुल थोड़ी सी के बारीक सी मेहंदी जो है वो उसमें से निकल सके। तो एक माहिर की मेहंदी जो है वो एक सीधी लकीर से पहचानी जाती है। तो सीधी लकीर लगाने का तरीका जो है ये देखिए, कोन जो है उसकी टिप आपने अपने हाथ को टच नहीं करनी बल्कि दूर रखनी है हाथ से, तो आपकी लकीर जो है वो मेहंदी की बिल्कुल ठीक लगेगी। मेहंदी की जो खूबसूरती है वो इन्हीं छोटी छोटी टिप्स को मद्देनज़र रखने से आती है।
आपको बहुत ईद मुबारक हो। खुदा करे कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।